हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ महाकुंभ के बारे में। रिसेंटली मैं महाकुंभ में गया था स्नान करने के लिए, तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में कि मैं कैसे गया था, कहाँ पे रुका था, क्या क्या वहाँ पे आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, कैसी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे सब चीज़ों के लिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और महाकुंभ से फिर मैं अयोध्या भी गया था, तो वो सब भी मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। शुरू करते हैं। तो रिसेंटली मैंने महाकुंभ जाने का प्लान बनाया था और हमारा प्लान था, क्योंकि हमारा प्लान एकदम लास्ट मोमेंट पे बना था, तो हमें ट्रेन की टिकट्स तो नहीं मिल रही थी। तो हमने सोचा कि चलो अपनी गाड़ी लेके चलते हैं प्रयागराज तक। तो इनिशियली जब हमने दिल्ली से प्रयागराज का रास्ता सर्च किया था गूगल मैप पे, तो हमें जो रास्ता दिखा रहा था वो लखनऊ से होते हुए दिखा रहा था। लेकिन हमने फिर एक दो लोगों से बात करी जो प्रयागराज के हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि आप लखनऊ से होके मत आना, क्योंकि उस एरिया में आपको बहुत ज़्यादा जाम और ट्रैफिक मिलेगा। उससे बेटर आप लोग चित्रकूट वाले रास्ते से आना, क्योंकि जो लखनऊ वाला रास्ता है वो इलाहाबाद में गंगा किनारे की साइड में उतारता है, और जो चित्रकूट वाला रास्ता है वो इलाहाबाद में यमुना जी के साइड वाले एरिया में उतारता है। तो गंगा जी की साइड वाला जो एरिया है वो इस टाइम पे फुली पैक्ड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगता है। और वहाँ पे अगर आप गाड़ी से जाते हो तो आप गाड़ी मेला क्षेत्र के पास लेके नहीं जा सकते। आपको गाड़ी को एक कॉमन पार्किंग बनी हुई है उधर पार्क करना पड़ेगा, और उधर से लगभग आपको 4 से 5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ सकता है। तो इसीलिए हम लोग जब बाय रोड गए थे तो हमने फिर चित्रकूट वाला रास्ता लिया। तो दिल्ली से चित्रकूट वाला रास्ता भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो सबसे पहले हम यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़े, और यमुना एक्सप्रेसवे के बाद हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़ा। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में बीच में से एक एग्जिट था जो कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की तरफ जाता था। उसके बाद हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट होते हुए प्रयागराज में आए। तो हमने अपने एक दो जानकारों से बात करी जो प्रयागराज में जिनका घर था, तो उनमें से हम एक के घर पे रुक गए, और उनका घर यमुना जी के किनारे एक अरेल नाम की जगह है प्रयागराज में, उधर था। तो वहाँ से त्रिवेणी संगम का डिस्टेंस लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर ही है। और उस रात को प्रयागराज में हमने पहुँच के अपनी गाड़ी उठाई और डायरेक्टली हम चले गए अरेल घाट। भाई ये अरेल घाट के पास पहुँच गए हम। ये पीछे पूरा अरेल घाट है बेसिकली, और ये यमुना जी है। इसको क्रॉस करेंगे तो कुंभ का दूसरा वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो अभी थोड़ा देख के आ रहे हैं यहाँ पे कि नहाने वगैरह का क्या सीन है, या बोट का क्या सीन है, बोट कैसे मिलेगी अपने को, अगर अपने को कल उस साइड जाना हो तो उधर बोट मिलने का क्या सीन है, तो वो सब पता करके आ रहे हैं। तो वहाँ पे जाके हमें पता लगा कि अगर हम अरेल घाट पे स्नान करते हैं तो वो यमुना जी ही हैं, और उस पॉइंट तक गंगा, सरस्वती और यमुना जी का संगम नहीं हुआ होता। तो फिर हमने और लोगों से बात करी, तो उन्होंने बताया कि आगे जाके सोमेश्वर महादेव मंदिर है। सोमेश्वर महादेव मंदिर के सामने जो घाट है उस घाट पे आप स्नान कर सकते हो, क्योंकि उस घाट पे जो गंगा जी हैं वो गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम होने के बाद बनती है। और वहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे पार्किंग की भी अच्छी फैसिलिटी है अगर आप सुबह सुबह आते हो। वहाँ पे हमने फिर पुलिस वालों से बात करी, तो उन्होंने कहा कि अगर आप सुबह 4:30-5 बजे के आसपास यहाँ पे आ जाओगे तो आपको ईजिली बिल्कुल घाट के सामने ही गाड़ी की पार्किंग मिल जाएगी। आप आराम से यहाँ पे गाड़ी को पार्क करके और स्नान कर सकते हो। तो फिर हमने ऐसे ही किया, रात को हम सोए और सुबह 4:30 बजे हम उठ गए, और 5 बजे के करीब हम सोमेश्वर महादेव मंदिर के सामने वाले घाट पे पहुंच गए। और जैसे कि पुलिस वाले ने हमें बताया था, हमें बिल्कुल घाट के सामने गाड़ी की पार्किंग मिल गई, और गाड़ी से उतरते ही लगभग 100 मीटर पैदल चलना पड़ा हमें घाट तक जाने के लिए। तो भाई अगर आपके साथ बड़े लोग हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं तो आप अरेल वाली साइड में रह सकते हो, क्योंकि इधर का एडवांटेज ये है, इधर पूरा ना इस एरिया तक गाड़ी आ जाती है, जिससे कि आप आराम से गाड़ी से आ सकते हो। और ये घाट बना हुआ है, और घाट पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिल रही है, लेकिन आगे जाके आराम से नहा सकते हो आप, इतनी दिक्कत नहीं है। तो स्नान करने का एक्सपीरियंस तो प्रयागराज में मेरा बहुत अच्छा था। और लगभग 7 बजे के आसपास जब हम लोगों ने स्नान वगैरह कर लिया था, उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि बोटिंग का पता करके आते हैं, ताकि हम बोट में बैठ के त्रिवेणी संगम तक जा सके। तो अरेल घाट की साइड जो बोटिंग होती है वो वीआईपी घाट से मिलती है। तो बेसिकली अरेल वाले एरिया में 3 सेक्टर पड़ते हैं, सेक्टर 23, 24 और 25। हमें वहाँ पे पता लगा कि अगर हमें बोट से त्रिवेणी घाट तक जाना है तो वो बोट हमें सेक्टर 23 के वीआईपी घाट से मिलेगी। तो उस टाइम लगभग 8 के आसपास बजे हुए थे। तो हमने सोचा कि गाड़ी से चलते हैं, क्योंकि वो उसका डिस्टेंस लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर था। तो हमने वहाँ से गाड़ी निकाली, और जैसे ही हम आगे मेन रोड पे पहुँचे तो उस टाइम तक भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि पुलिस वालों ने सारे एंट्री और एग्जिट गेट्स बंद कर दिए थे। तो उसकी वजह से हमें 1 घंटा वहीं पे खड़े रहना पड़ा। बड़े अधिकारी से पूछ ले, ये नहीं जाने दे रहे इधर, पर हाँ, सब कुछ बोट वोट सब दिख रही है यहाँ से। जो बीच दिख रहा है ये सब संगम है, वो बोट चल रही, हजारों बोट चल रही है तो आज। ना हम उस रोड से एग्जिट कर सकते थे, ना ही कोई गाड़ी वहाँ पे एंटर हो पा रही थी।
तो हमने जैसे तैसे करके यू टर्न लिया और काफ़ी पीछे जाके हमने उस रोड से एग्ज़िट किया। तो और कुछ देर बाद हम लोगों ने सोचा कि पैदल चलते हैं अरेल घाट की तरफ। हमने गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी, अब हम पैदल पैदल घूम रहे हैं यहाँ पे, और बुरा हाल है यहाँ पे भाई, बुरा हाल भीड़ का। तो अरेल घाट के एक सेल्फी पॉइंट वाला जो एरिया है, और यहाँ से व्यू देखो भाई, लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग इन द वर्ल्ड। उसके लेफ्ट हैंड साइड में वीआईपी घाट पड़ता है जो कि लगभग वहाँ से 300 से 400 मीटर के डिस्टेंस पे है। वहाँ पे हमें सैकड़ों बोट्स दिख रही थी जो त्रिवेणी संगम तक आ जा रही थी। तो हमने एक बोट वाले से पता करा, तो पहले तो बोट वाले ने हमसे बात नहीं करी क्योंकि उसने देखा ये सिर्फ 2 ही लोग हैं, बट हमारे ज़्यादा पुश करने पे उसने हमको बोला कि भाई 2000 रुपये पर हेड इस टाइम रेट चल रहा है बोट्स का, और उसमें भी सिंगल या 2 लोगों को वो नहीं बिठा रहे, आपको पूरी की पूरी बोट ही बुक करनी पड़ेगी, जिसके लगभग वो 9 से 10 हज़ार रुपये मांग रहे थे। तो मतलब जैसे जैसे भीड़ बढ़ती रहती है वैसे वैसे बोट्स के रेट इंक्रीज़ होते रहते हैं, क्योंकि सुबह 5 बजे से बोटिंग सर्विसेज स्टार्ट हो जाती है, और अगर आप सुबह 5 बजे वीआईपी घाट पे पहुंच जाओगे तो हो सकता है कि आपको 200-250 रुपये में भी ये लोग त्रिवेणी संगम पे ले जाके स्नान करवा दें। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी और लोग भी 2-2 हज़ार रुपये पर हेड देने को रेडी थे, तो उस टाइम बोट्स हमें नहीं मिल पाई और हम त्रिवेणी संगम तक नहीं जा पाए। तो उसके बाद हमने सोचा कि यहाँ से पैदल चलते हैं और पंटून ब्रिज से गंगा जी को क्रॉस करके हम चलते हैं गंगा जी के दूसरी तरफ, जिसमें हम काफ़ी सारे अखाड़े देख सकते हैं। तो हम पंटून ब्रिज नंबर 27 से हमने गंगा जी को क्रॉस करा। तो जैसे ही हम गंगा जी के दूसरी साइड पहुँचे और फिर हमने सोचा कि चलो जूना अखाड़ा की तरफ चलते हैं। तो हमने वहाँ पे लोगों से पूछा कि जूना अखाड़ा कौन से सेक्टर में है, तो उन्होंने बताया सेक्टर नंबर 20 में, जिसका डिस्टेंस यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है सेक्टर नंबर 22 से। तो उस एरिया में कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था, कोई भी ई रिक्शा या 3 व्हीलर अवेलेबल नहीं था, और जो अवेलेबल थे भी वहाँ पे भी सेम सिचुएशन थी कि वो सिंगल सवारी या 2 सवारियों को नहीं बिठा रहे थे। उसके लिए आपको पूरा ऑटो या पूरा ई रिक्शा ही बुक करना पड़ता, और जिसमें वो मनमाने रेट्स मांग रहे थे। तो उसका एक सिंपल सोल्यूशन था, क्योंकि हम सिर्फ 2 ही लोग थे, जितने भी 2 व्हीलर वाले थे वहाँ पे, तो हमने सबको हाथ देना शुरू करा। तो 2 लोगों ने अपनी स्कूटीज़ वहाँ पे रोक दी और उन्होंने हमें आगे तक लिफ्ट दे दी। तो हम इस तरह से हमने मैनेज करा। अब सेक्टर नंबर 20 भी बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ था, तो वहाँ पे हमने लोगों से पूछा, तो फाइनली हमें जूना अखाड़ा दिखा और उसके अंदर हम गए। हमने काफ़ी सारे साधुओं को वहाँ पे देखा। ओवरऑल प्रयागराज में हमारा घूमने का एक्सपीरियंस, स्नान का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। तो खैर अखाड़ा घूमने के बाद हम लोग वापस 2 व्हीलर वाले से लिफ्ट लेके अपने घर पे पहुँचे, और लगभग तब तक 4 बज चुके थे। तब हमने डिसाइड किया कि अब शाम में हम अयोध्या की तरफ चलते हैं, रात तक अयोध्या पहुंच जाएंगे और सुबह राम मंदिर के दर्शन कर लेंगे। प्रयागराज से अयोध्या का डिस्टेंस सिर्फ 164 किलोमीटर है, जिसमें लगभग हमें 3 घंटे लगने थे। तो लगभग 4:30 पौने 5 के आसपास हम जैसे ही प्रयागराज से निकले, तो उस टाइम एकदम इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम हमको मिला। हर जगह पे लोग, पैदल जाने वाले लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, जिससे कि गाड़ी बिल्कुल भी आगे बढ़ नहीं पा रही थी। तो 2-3 लोगों से जब मैंने बात करी तो पता लगा वो लोग रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं पैदल, और लगभग जिस जगह से वो आ रहे हैं उस जगह से रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस 8 से 9 किलोमीटर था। तो इस वजह से हमें काफ़ी ट्रैफिक मिला, और आगे जाने के बाद पुलिस वालों ने काफ़ी जगह डाइवर्जन्स कर रखे थे, तो हमको अपनी गाड़ी भी पंटून ब्रिज से लेके जानी पड़ी। तो उसके बाद हमने मुश्किल से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। तो गूगल मैप पे नोटिफिकेशन आने लगी कि अयोध्या के रास्ते में 2 घंटे का जाम लगा हुआ है। हमने सोचा कि रात में अयोध्या जाने का अब कोई बेनिफिट नहीं है। तो फाइनली भाई रात के 12:15 बजे अपने को एक रूम मिल गया इस होटल में। तो भाई प्लान तो अपना अयोध्या पहुंचने का था, लेकिन रास्ते में कहीं पे ना बहुत मैसिव ट्रैफिक जाम है। आई थिंक कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है। 1.5 घंटे का जाम दिखा रहा है। तो यहाँ से 70 किलोमीटर अयोध्या, लेकिन उसमें अभी 2.5 घंटे का टाइम दिखा रहा है। तो इट्स बेटर कि थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे रुक के, और मॉर्निंग में निकलने की कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके। बाकी भाई आज तो बैंड बज गई, मतलब पूरा दिन कहाँ डिले नहीं हुआ अपने को, मतलब बेमतलब का डिले। बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो गया रोड ट्रिप। 5 बजे निकले थे हम शाम को, अभी रात के 12:15 हो गए, और लगभग हमने सिर्फ 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया आई थिंक। और भाई सिर्फ हम लोग नहीं परेशान, ये सामने भी गाड़ी खड़ी है, मेरे को 2-3 बार दिख चुकी है अलग अलग होटल्स पे। और इवन ये देखो, ये पीछे भी एक गाड़ी खड़ी है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम पे परेशान है, क्योंकि जो लोग भी अयोध्या जाना चाह रहे हैं ना, और वो इसी रास्ते से जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत बहुत भयंकर जाम है इस टाइम पे। और सुबह 8 बजे के आसपास हम लोग अयोध्या की तरफ वापस बढ़े। तो सुल्तानपुर से अयोध्या का डिस्टेंस 60 से 70 किलोमीटर के आसपास था। तो जैसे ही हम उस रोड पे पहुँचे जहाँ पे रात में बहुत ज़्यादा जाम बता रहा था,
तो अभी भी वहाँ पे पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम था और उसका एक ही रीज़न था कि जितने भी श्रद्धालु प्रयागराज में स्नान करने के लिए आ रहे थे तो वो सारे श्रद्धालु अयोध्या भी जा रहे थे राम मंदिर के दर्शन करने। तो रास्ते में हमें स्लीपर बसेस इतनी सारी दिखी, 50-50 बसेस एकदम लाइन में लगी हुई दिखी। तो खैर हम अयोध्या पहुँचे और अयोध्या पहुँच के अयोध्या में हमको इतनी भीड़ दिखी, हर जगह बसेस, कार्स, लोग पैदल जा रहे हैं, ई रिक्शा भरे हुए हैं। तो रास्ते में हमको बड़ी छावनी वाली एक कार पार्किंग दिखी, तो हमने सोचा कि यहीं पे अपनी गाड़ी को पार्क कर देते हैं और वहाँ पे पता करा फिर हमने, तो वहीं से हमको ईज़िली ई रिक्शा भी मिल गया जो कि हमको राम मंदिर से लगभग 200 मीटर पहले उस ई रिक्शा ने उतार दिया, क्योंकि उसके आगे पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी। और उस पॉइंट से अगर आपके साथ बड़े बुज़ुर्ग हैं तो आराम से व्हील चेयर की फैसिलिटी उपलब्ध थी, तो हमने व्हील चेयर लिया अपनी नानी के लिए और वहाँ से हम गए राम मंदिर की तरफ। लेकिन उस पॉइंट से जहाँ पे ई रिक्शा ने उतारा था वहाँ से लेकर राम मंदिर के बीच में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, पता नहीं लोग कहाँ से अपनी गाड़ियाँ भी उधर लेके आए हुए थे। तो खैर हम जैसे ही राम मंदिर के पास पहुँचे तो वहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे लाखों की भीड़ है। और राम मंदिर के अंदर जाके जब हमने वहाँ पे हमने इंक्वायरी करी, वहाँ के स्टाफ से जब पूछा तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि अभी दोपहर के 12-1 बजे हुए हैं और अगर आप अभी लाइन में लगते हो तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको रात को 8 बजे तक दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि राम मंदिर के अंदर इस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ये सब चीज़ें सुन के हम लोग दर्शन नहीं कर पाए उस दिन राम मंदिर के। तो मेरा पूरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। बस ये अयोध्या वाला जो हमने डेस्टिनेशन इंक्लूड करा अपने आइटनरी में, उसमें हमको थोड़ा ट्रैफिक जाम और भीड़ मिली। तो इस टाइम पे जो प्रयागराज का माहौल है वो बहुत अच्छा है, आपको बहुत मज़ा आएगा। बस आप शाही स्नान वाले दिन मत जाना, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि प्रयागराज में आपको कहाँ पे स्टे करना चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि प्रयागराज में आप अरेल नाम के एरिया में ही स्टे करो। आपको बहुत ज़्यादा अच्छे होम स्टेज़ या होटल्स तो नहीं मिलेंगे और आपको पैसे भी ऑब्वियसली ज़्यादा ही देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप उस एरिया में रुकते हो तो आप इजीली सोमेश्वर घाट पे जाके स्नान कर सकते हो। और सोमेश्वर घाट वो वाला घाट है जहाँ पे तीनों नदियों का संगम होने के बाद जो गंगा जी बनती है। तो और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रेन से प्रयागराज मत जाओ इस टाइम पे, क्योंकि अगर आप ट्रेन से जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप कोई भी टैक्सी बुक कर लो या फिर अपनी कार से चले जाओ और रात को ओवरनाइट ड्राइव करके सुबह 4 बजे के आसपास प्रयागराज पहुँचो, स्नान करो, थोड़ा रेस्ट करो और वापस आ जाओ।